नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने आज जो CHO का डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी किया है उसके बारे में आइए हम जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है इसके टोटल पोस्ट कितने रहने वाले हैं। टोटल पोस्ट साथियों यहाँ पे रहने वाले हैं 2634 पद यहाँ पे रहने वाले हैं, जिसमें आपके TSP एरिया के 71 और नॉन TSP एरिया के रहेंगे आपके 2563 पोस्ट। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार रहेगी। इसमें आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे और जो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप अपनी SSO ID से भर सकते हैं। SSO ID में आपको सबसे पहले OTR करना है और OTR करने के बाद अपनी जो फीस है वो फीस देके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद में अगर अपन इसकी एग्ज़ाम फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है या अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट है उनके लिए एग्ज़ाम फीस रहने वाली है 600 रुपये। और जो क्रीमिलियर कैटेगरी के जो अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS वाले कैंडिडेट या फिर SC/ST वाले कैंडिडेट है उनके लिए भी 400 रुपये। और जो अपने दिव्यांगजन भाई बहन है उनके लिए भी एग्ज़ाम फीस 400 रुपये रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात करें कि जो ये वैकेंसी है इसमें जो पोस्ट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग किस तरह से किया गया है। सबसे पहले बात करें सामान्य कैटेगरी के लिए, तो सामान्य कैटेगरी में जो मेल है, मेल के लिए आपकी वैकेंसी रहेगी। जनरल कैटेगरी में मेल के लिए 651 पोस्ट और फीमेल के लिए 86 पोस्ट और जो विधवा होती है उनके लिए 74 पोस्ट और जो परित्यक्ता यानी कि डाइवोर्स्ड उनके लिए रहेगी आपकी 18 पोस्ट। उसके बाद में SC कैटेगरी की बात करें तो मेल के लिए रहेगी 284, फीमेल के लिए रहेगी 81, जो डाइवोर्स्ड है उनके लिए रहेगी विधवा के लिए विडो उनके लिए रहेगी 32 और डाइवोर्स फीमेल है उनके लिए 8 पोस्ट। इसी प्रकार ST में मेल के लिए 213, फीमेल के लिए 61, OBC कैटेगरी में मेल के लिए 373 और फीमेल के लिए 106, अति पिछड़ा वर्ग में मेल के लिए 89, फीमेल के लिए 26 और EWS कैटेगरी में जो मेल के लिए रहेगी 179 और फीमेल के लिए रहेगा आपका 51। जो 12 जिले की शहरिया जाति है उनके लिए भी कुछ वैकेंसी यहाँ पर अलग से दी गई है, जिसमें सामान्य 8 रहेगी, सामान्य महिला 2 रहेगी, विधवा की 1 रहेगी। इस प्रकार से आपकी जो पोस्ट है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। तो इसके पर अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप अपना रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग अपनी वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा। उसके बाद में अपन बात करते हैं कुछ स्पेशल नोट्स के बारे में। क्या स्पेशल नोट्स है? इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिजर्वेशन। इसमें फीमेल को 30% रिजर्वेशन दिया गया है। कितना? 30% रिजर्वेशन यहाँ पर फीमेल्स को दिया गया है। यहाँ पर एम्स की तरह 80% नहीं है, सिर्फ 30% रिजर्वेशन ही फीमेल्स को दिया गया है। ये फीमेल्स के लिए ध्यान देने वाली बात है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्ट के लिए जो सैलरी रहने वाली है वो है 18,900 रुपये प्रति माह, यानी कि 18,900 रुपये मंथली आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। इसके बाद में अपन बात करें कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है उसके लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप GNM हो या फिर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो ही। इसके अलावा आपने कम्युनिटी हेल्थ में BSc कर रखा हो तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और अगर आप आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर हो तो भी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। इसके साथ ही आपके पास राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कुछ स्पेशल नोट्स यहाँ पे है कि जो बच्चे जिनके पास ऑलरेडी CCH सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, उनको डायरेक्ट ज्वाइन करवाया जाएगा।
और जिनके पास CCH नहीं है उनको पहले 6 महीने ब्रिज कोर्स करवाया जाएगा। और ब्रिज कोर्स अगर आपसे फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं होता है तो सेकंड अटैम्प्ट में भी आप उसको पास कर सकते हो। एक और बड़ी चीज़ इसमें देखने को मिलती है बॉन्ड। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर में बॉन्ड। अगर कोई बच्चा जिसके पास ऑलरेडी CCH है तो उसको 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर 5 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करके 5 लाख रुपए का बॉन्ड साइन करके वो ज्वाइन कर सकता है। अगर किसी बच्चे के पास CCH नहीं है तो पहले उसे ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स कराने के लिए उसको 75,000 रुपये का बॉन्ड सिग्नेचर करना पड़ेगा। और जब उसका ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और वो ज्वाइन करेगा CHO की पोस्ट पर, तब उसको 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर 5 लाख रुपए का बॉन्ड सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद ज्वाइन करना पड़ेगा। इस बॉन्ड में अगर आप 5 साल से पहले इस जॉब से रिजाइन करते हो तो आपको 5 लाख रुपए NHM को पे करने होंगे। इसके बाद में देखते हैं अगली डिटेल। अगली डिटेल में आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इस वैकेंसी में आपकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। इस वैकेंसी में आपका जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 40 साल रहने वाला है। जी साथियों, 21 से 40 साल। और अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आपको कुछ रिलैक्सेशंस में मिलेगा। जैसे कि मैंने हाईलाइट कर रखा है कि कोई जनरल की फीमेल है तो उसको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, EWS के कैंडिडेट है जो राजस्थान के निवासी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर कोई SC, ST, OBC, EWS की फीमेल है और वो राजस्थान की रहने वाली है तो उनको 10 साल का यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आपके फ़ोटोग्राफ के बारे में, आपका फ़ोटोग्राफ 1 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और आपका जो फ़ोटो है वो प्रॉपर एक कैमरे से खींचा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने मोबाइल से खींच के लगा दिया या फिर उसको एडिट कर दिया। और इम्पोर्टेंट जो आपका फ़ोटो है वो वाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जो इस बार अपन को कुछ बड़ा चेंजेस देखने को मिला है कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जी हाँ साथियों, इसके एग्ज़ाम पैटर्न में इस बार थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में टाइम रहेगा, वो रहेगा 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट आपके पास रहने वाली है, 150 मिनट। और आपके पास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी 150 ही रहेंगे, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन और 1 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट रहेगी। ठीक है साथियों। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि एक क्वेश्चन गलत करने पर आपको 1 नंबर काटा जाएगा और एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे। 1/3 यानी 0.33% आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब इस एग्ज़ाम का सिलेबस और इस एग्ज़ाम का कैसे हमको प्रिपेयर करना है, क्या अपन को पढ़ना है, स्टडी मटेरियल कहाँ से अपन चूज करें, सोर्स क्या रहेगा, इस सब के बारे में अपन नेक्स्ट एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।